नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में क्या डिफरेंस है और उनसे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें। आज हम बात करेंगे टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फंड के साथ, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी करंट एनएवी लगभग लगभग 90 रुपीज़ की है। 5 साल का CAGR आप इसमें देख सकते हैं 26-27% के आसपास है। 3 साल का CAGR 17 से 18% के आसपास है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स में 1,000 है, तो हो सकता है कोई सी प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, मिनिमम 1,000 डालना ही पड़ेगा। एग्जिट लोड इसमें 2% है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसके साथ एग्जिट लोड इसमें 2 साल तक के लिए वैलिड है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 2 साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो आपको 2% का पेनल्टी एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.63% है, जो कि ठीक है, फ्लेक्सी के फंड में इतना रहता है। आइए अब हम सेक्टर और फंड होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में इसमें करीबन 22 से 23% वेटेज है, जो कि ठीक है। ट्रैप्स रिवर्स रेशियो, रिवर्स रेपो ये 14-15% रखते हैं फंड्स। इन केस इंस्टेंट रिडप्शन आ जाए फंड होल्डर्स के थ्रू, तो उसके लिए एक कैश इंस्ट्रूमेंट है ये फॉरेन सिक्योरिटीज़। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इस फंड में कि फॉरेन कंपनीज में भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर फाइनेंस, बैंक, प्राइवेट सेक्टर, यूटिलिटीज़, मटेरियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं फंड होल्डिंग्स के बारे में, जो कि कंपनीज। तो ट्रैप्स यानी कि वही ट्रेजरी बिल्स इंस्टेंट रिडेम्पशन वाले केस के लिए, ताकि इन केस कोई ज़्यादा लोग एक साथ रिडेम कर ले तो उनको शेयर्स ना बेचना पड़े, वो उनका सेटलमेंट इसके थ्रू कर दें। फिर HDFC बैंक टॉप होल्डिंग है, ठीक है, 8.42 सेफ्टी के लिए। पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, ITC, ICICI बैंक, SCL टेक, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, मेटा प्लेटफॉर्म। देखिए मैं बात कर रहा था कि फॉरेन सिक्योरिटीज़, तो फॉरेन सिक्योरिटीज़ में इनके पास फेसबुक यानी कि मेटा प्लेटफॉर्म से, अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कॉप यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, और अमेजोन, ये जो कंपनीज़ है इन्होंने अपने फंड में रखी हुई है, जिससे कि इनका एक थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर भी है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड सेक्टर वाइज अच्छा फंड है, और थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर भी है, तो लोगों को ये ना लगे कि हम सिर्फ इंडिया में ही निवेश कर रहे हैं। इस हिसाब से इस फंड को आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरे फंड के बारे में, जो कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस फंड की एनएवी 2074-2075 रुपीज़ के आसपास की। हाँ, थोड़ी सी महंगी है, बट ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल का CAGR 24 से 25% है। 3 साल का CAGR आप देख सकते हैं, वो भी 25% के आसपास है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपये, तो आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1%। एक्सपेंस रेशियो 0.76%, जो कि ठीक है। आइए अब हम सेक्टर्स के देख लेते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट 30%, फाइनेंस, बैंक, प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट 10%, IT 8 से 9%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 8%, हेल्थ केयर 8%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जो इनके फंड में टॉप होल्डिंग्स है, वेटेज रखती है। तो देखिए टॉप पे एक्सिस बैंक, सॉरी ICICI बैंक है, जो कि लगभग लगभग 10% का वेटेज है। HDFC बैंक जो कि 9% का वेटेज है। एक्सिस बैंक जो कि करीबन करीबन 8.5% का वेटेज है। ट्रेजरी बिल्स ट्रैप जो अपन ने बात की थी पहले ही, 7.14% का वेटेज है। सिप्ला 5%, कोटक महिंद्रा बैंक 4%, SBI लाइफ 4%, मारुति 4%, भारती एयरटेल 4%, HCL टेक 4%। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा स्टेबल फंड रहेगा। हो सकता है इसमें इतने रिटर्न्स ज़्यादा ना मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं टॉप होल्डिंग्स जो है वो अच्छी कंपनीज है, कंपनीज खराब नहीं है, बट स्टेबल कंपनी जो स्लो चलती है। आपका पैसा नहीं डूबेगा ये गारंटीड है, बट स्लो चलती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जिसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं, ज़्यादा मूवमेंट ना आए, अप डाउन ना हो, आराम आराम से ऊपर बढ़ता रहे, तो उनके लिए भी अच्छा ही है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन तीसरा फंड की बात करते हैं, जो कि है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें आप देख सकते हैं एनएवी करीबन करीबन 71 to 72 रुपीज़ की है। 5 ईयर का CAGR हो सकता है आपको कम लगे, 20-21%। 3 साल का CAGR 24%, ठीक है। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देख सकते हैं इसमें 500 रुपीज़ है। एग्जिट लोड 1%। एक्सपेंस रेशियो हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी दो के कंपेरिजन में, 0.88%, बट ठीक है, उसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। अब हम सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 21 से 22%, NBFCs में 12-13%, केबल पावर अदर्स में 10-10.5%, जेम्स ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल में 10%, IT में 10%, IT कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर में 8%, E-कॉमर्स रिटेल में 8-9%। तो काफ़ी मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाइड और एग्रेसिव टाइप ऑफ सेक्टर्स में पैसा डाला हुआ लगता है। आइए अपन फंड होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो फंड होल्डिंग्स में देख के पहला है पॉलीकैब इंडिया, इसमें करीबन 10-10.5% का एलोकेशन है। कल्याण ज्वेलर्स में 9 से 10% का।
एलोकेशन है, कोफोर्ज में भी 10% के आसपास का, ट्रेंड में भी 10% के आसपास का, परसिस्टेंट में भी 10% का आसपास का। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप 5 होल्डिंग्स लगभग लगभग 50% का वेटेज है। और ये पांचों कंपनीज जो आप देखोगे, इनको अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनीज है, मतलब काफ़ी तेज़ी से चलती है कंपनी। सिमिलरली जियो है, जियो फाइनेंशियल है, जोमेटो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, भारती एयरटेल है, चोलामंडलम फाइनेंस है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी मतलब अच्छा फंड है ये, मतलब ग्रोथ के हिसाब से हो सकता है प्रीवियस में रिटर्न ना दे, बट आगे के हिसाब से, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं टॉप 5 होल्डिंग। तो पहली चीज़ तो ये कि फोकस्ड फंड है कि हाँ, टॉप 5 होल्डिंग में 50% के आसपास का वेटेज है, जो कि अच्छी बात है जिनको फोकस्ड फंड में जाना पसंद है। उसके बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं कि टॉप 5 में 50% वेटेज है, वो टॉप 5 भी हाई ग्रोथ कंपनीज है, तो आप इस एस्पेक्ट में भी देखें। उसके बाद और भी जैसे हाई ग्रोथ कंपनीज में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है, चोला फाइनेंस है, जोमेटो है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये हो सकता है प्रीवियस ना चले, बाकी आगे ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब इसको अपन कंपैरिजन देखते हैं तो CAGR वाइज मोतीलाल ओसवाल के सबसे कम दिख रहा है। बट अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मेरी सजेशन क्या है, तो नंबर 1 पे मैं पराग पारिक के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल को भी रखना चाहूँगा, क्योंकि पराग पारिक हो सकता है करंट अपन को CAGR ज़्यादा दिख रहा हो, बाकी मोतीलाल ओसवाल का मुझे लगता है कि ये ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे सकता है। गारंटी कोई नहीं है कि वो भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, बट फंड होल्डिंग्स को देख के जिनको फोकस्ड और थोड़ा हाई ग्रोथ में जाना है, तो उनके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट फंड है। तो बताइएगा दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।